नमस्कार साथियों, न्यू प्रिपल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं विपिन त्रिपाठी, आपका हिंदी गुरु, आपके सामने संधि का दूसरा लेक्चर लेकर आया हूं। ठीक है, पहले लेक्चर में हम लोगों ने दीर्घ संधि के विषय में बात की थी। आज हम लोग बाकी के बचे हुए स्वर संधि के विषय में बात करेंगे और आगे आप लोगों का सहयोग मिलता रहे, लाइक और शेयर करते रहे भाई। ठीक है, और आज हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोगों ने दीर्घ संधि पढ़ लिया था पिछले दफा। आज हम लोग बात करेंगे गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। बाकी बची हुई संधियों के विषय में जितना हो सके कवर किया जाएगा आज, है ना भाई। तो चलिए हम लोग दूसरी संधि पर को कवर करते हैं। ठीक है भाई, दूसरी संधि क्या आती है भाई? गुण संधि। क्या आती है? गुण संधि। गुण संधि, है ना, गुण संधि। ठीक है भाई, आ जाओ। गुण संधि मतलब अब हमने आपको बताया था कि सर गुण संधि में क्या होगा, कम से कम एक चोटी क्या होगी प्रभु जी, लगी होगी। अब क्या करिए भाई, इसका अन्वय भी देख लीजिए। इसका अन्वय देखिएगा भाई, इसका अन्वय कुछ इस तरह से होता है कि अ प्लस ई। भाई इसको पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार में छोटकी ई कहा जाता है। ठीक है, तो इसको ई भी कह सकते हो और छोटी ई भी कह सकते हो। और आ प्लस छोटी ई, अ प्लस बड़ी ई और आ प्लस बड़ी ई। ठीक है भाई, इन सब के मेल से क्या बनता है भैया? क्या बनता है? ए बनता है। क्या बनता है? ए का निर्माण होता है। कौन सा स्वर बनता है? ए बनता है। ठीक, और गुण संधि का गुण संधि की परिभाषा में ही छिपा हुआ है कि क्या हो सर, कि जब दो असमान वर्ग के, याद है ना दीर्घ संधि में मैंने बताया था आप लोगों को कि समान वर्ग के स्वर मिलकर अपने ही वर्ग के दीर्घ का निर्माण करें। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर असमान वर्ग के स्वर मिलकर ए, ओ और अर का निर्माण करें। अर पे भी बात करते हैं जरा, है ना। यहां तो ए बन गया। अब जरा देखें इसको कि अ प्लस छोटा उ और आ प्लस छोटा उ, अ प्लस बड़ा उ और आ प्लस आ प्लस बड़ा उ, है ना भाई। अ प्लस छोटा उ, आ प्लस छोटा उ, अ प्लस बड़ा उ, आ प्लस बड़ा उ, सारा मिलकर क्या बनाते हैं भाई कि ये सभी मिलकर एक ही चीज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ओ बनाते हैं। इसके अलावा सर एक और बताया था ना, टेढ़ी चोटी। टेढ़ी चोटी पिछले क्लास, जिन लोगों को कोई दिक्कत हो वह क्लास नंबर 1 देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं। बताया था कि ये लोग तो क्या करते हैं, एक चोटी सीधी वाली देते हैं, लेकिन क्या करता है, एक और आता है। कौन सा भाई? अ प्लस ऋषि र, अ प्लस ऋषि र और आ प्लस ऋषि र। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं भैया? अर का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं भैया? अर का। चाहे इसे रेफ भी कह सकते हो। बताया था कि इसे उड़ंकुआ र कहते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग इसको क्या कहते हैं? उड़ंकुआ र कहते हैं, उड़ंतुआ र करते हैं, लेकिन इसका शुद्ध नाम लिखवाया था पिछले क्लास में कि इसे रेफ कहा जाता है। ठीक है भाई, ये तो रही अन्वय की बात। इसको जरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उतार सकते हो, है ना भाई। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उतार सकते हो। इसके बाद हम लोग अब आगे चलते हैं इसके उदाहरण पे। सर जी एकदम एक नंबर का उदाहरण है, एक नंबर का उदाहरण है सर। क्या पहले नाम शुरू करते हैं, कहीं पूजा पाठ होता है तो क्या करते हैं लोग? सबसे पहले किसकी पूजा करते हैं? गणेश जी की पूजा करते हैं। गणेश जी की पूजा, गणेश जी का नाम कौन सी संधि के उदाहरण में आता है भैया? भैया गुण संधि के उदाहरण में आता है। जरा देख लीजिएगा कैसे। पहला आ जाएगा गणेश। गणेश सर जी एक चोटी लगी है। फिर आ जाएगा महेश, इनके पिताजी भाई, है ना, महेश, हमारे भोले बाबा, है ना, महेश। और इसके बाद फिर आ जाएगा सुरेश, है ना, सुरेश। ठीक है, ये भी देख लीजिएगा जरा। इसके बाद बाकी कई ऐसी चीजें आएंगी जिसपे दूसरे अक्षर पे क्या लगा रहेगा भैया? एक चोटी लगा रहेगा। जैसे में देवेंद्र हो सकता है कि नहीं भाई, बताओ। देवेंद्र, महेंद्र, बाहु, याद आया कुछ? महेंद्र, हाँ महेंद्र
है ना। अब इसको अगर देवेंद्र, सुरेंद्र, महेंद्र, है ना, इनको अगर तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, और भी मिल सकता है भाई, रमेश भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है, रमेश, है ना भाई, रमेश। आ जाओ, इनको तोड़ के भी देख लेते हैं, इनका उदाहरण तोड़ के भी देख लेते हैं भाई कि इनको तोड़ने पर मिलता क्या क्या है। और इनको जो वापस तोड़ जोड़ के एकदम बाल की खाल निकाल डालो, छोड़ना नहीं इस बार। यूपीपी 60,000 से ज्यादा वैकेंसीज हैं, आपको चाहिए केवल एक सीट, और उस एक सीट में 38 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे। उनमें से कम मान के चलिए कि 2 क्वेश्चन संधि प्रकरण से आएंगे। एकदम एक को भी नहीं छोड़ना है। संधि प्रकरण विपिन त्रिपाठी पढ़ाएंगे, ट्रिक से पढ़ाएंगे, एक भी छोड़ना नहीं है, एकदम तोड़ फोड़ के चले आना है, ठीक है भाई। और हम और हमारी संस्था आपके साथ सदैव बरकरार रहेंगे, ठीक है, हर मोड़ पर आपके साथ खड़े रहेंगे। बहरहाल आते हैं, आगे चलते हैं। आप लोग भाई, आप लोगों का भी सहयोग मिलता रहे, आप लोग शेयर और लाइक करते रहें, हमारे संस्था को सब्सक्राइब करते रहें, अपने प्यारे से परिवार न्यू प्रीपुएल क्लासेस चैनल को, ठीक है भाई। बहरहाल हम लोग आते हैं अब इस पे। अब इसको तोड़ेंगे तो मिलेगा क्या भैया, पहला मिलता है गढ़, पहला मिलता है गढ़ धन ईश, गढ़ धन ईश। देखो गढ़ प्लस, याद रखना मेरी एक बात कि ईश अगर कहीं लिखा है तो उसमें बड़ी ई रहेगी, ईश रहेगा तो कौन सी रहेगी, बड़ी ई, और इंद्र रहे तो छोटी ई, ईश रहे तो बड़ी ई और इंद्र रहे तो छोटी ई। बहरहाल आ जाओ। अब जरा देखो, हमने एक बात पिछली बार पिछले वीडियो में कही थी आप लोगों से, पिछले क्लास में कही थी आप लोगों से कि भाई क्या है, न्याय प्रकृति का पहला विधान होता है। याद रखिएगा कि आप अगर मेहनत करोगे तो आप सफल जरूर होगे। तो न्याय, और आप अगर किसी के साथ अन्याय करोगे तो कहीं ना कहीं आपके साथ भी अन्याय होगा। तो आते हैं हम लोग न्याय का विधान देखते हैं। इसका छीन लिए अ, ठीक है भैया, अ छीने हैं, किसका छीने हैं, ड़ का, और इधर से छीन लिए सर क्या, इधर से छीन लिए बड़की ई, इधर से क्या छीन लिए, इधर से उठा लिए, इधर से तो छीनना नहीं, इधर से तो उठाना है, छीनना तो इसका था, छीन लिए बड़ी ई। अच्छा सर क्या हो जाएगा, अब इधर से बड़ी ई हटा दो भैया, ठीक, बड़ी ई हटा दो, और इधर से अ ही ले आए। तो अब इन दोनों के मेल से बनेगा क्या भाई, इन दोनों के मेल से बनेगा क्या, ए बनेगा, ए बनेगा। और ये ए, फिर से वही बात, जिसका छीने हो उसी को वापस करोगे। तो ये ए की मात्रा लगेगी कहाँ, यहाँ पर, और इधर था, दोनों मिलके क्या बना देंगे, गणेश। ये तो रहा तोड़ना और जोड़ना, दोनों एक ही साथ सिखा रहे हैं कि कैसे जोड़ना है ना भाई। और तोड़ने में तोड़ने पर क्या बनेगा, गण धन ईश। चलो भाई आगे चलते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से, है ना। गणेश का देख लिया, इसके बाद आगे चलते हैं महेश का, है ना भाई। महेश का देखते हैं, महा धन ईश, फिर से वही ईश में बड़ी ई। अब इसका क्या करोगे भाई, इसका क्या करोगे, है ना, इसका क्या करोगे, इधर से हाथ छीन लिए, इसका इधर से हाथ छीन लिए, लो छीन के इधर लेते आए, है ना। और इधर से क्या छीन लिए, ई बड़की छीन लिए। तो अब जरा देखो, इधर से छीने हो आ की मात्रा, और इधर से छीने हो बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई छीन ले हो। आ और ई मिलके अभी इसके ठीक पहले क्या, अभी इसके ठीक पहले बताया था ना कि क्या, आ और बड़ी ई मिलकर क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे भाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब जरा देखो तो क्या बनेगा, यहां पर बन जाएगा ए, और जिसका छीने हो उसी को वापस करोगे। तो सर जी जब इसको यहां तो तोड़ना तो सीख ली कि महाधन ईश बराबर महेश होता है, लेकिन जोड़ना भी सीख लो। कैसे भाई, इस पे लग जाएगी ए, अब ये ए की मात्रा लग जाएगी और 100 इधर से आके जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, महेश। गणेश का भी देख ही लिए, महेश का देख ही लिए, सुरेश का आप लोग हमें बताइए कि सुरेश का क्या होगा भाई, सुरेश का क्या होगा, सुरधन ईश। क्या हो जाएगा भाई, सुरधन ईश। कैसे जरा देखिएगा भाई, सुरधन ईश हो जाएगा कैसे, हाँ भाई जरा देखते चलिएगा इस चीज को। यहां पर है सुरेश, अब इसको तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, सुर, है ना, सुर धन ईश हो गया ना, सुर धन ईश। अब इधर से र में कोई मात्रा लगी है नहीं, तो र से मिलेगा क्या, इसको खाली अ मिलेगा, अ मिल गया भाई, और इधर से बड़की ई आ गई, ठीक है ना।
बड़की ई आ गई, और ई मिलके क्या बन जाता है, ए बन जाता है। जोड़ कहाँ लगेगा, यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा भाई, सुरेश। इसी तरह आ जाओ अब थोड़ा एक तो ये इंद्र वाला भी देख लो जरा उदाहरण कि सर बनेगा क्या, देव, देवेंद्र में क्या बनेगा, देव प्लस इंद्र। इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, देव प्लस इंद्र। अच्छा, देव में से आया अ, इसका आया अ, और इधर से आ गया छोटकी ई, है ना। अ और छोटी ई मिलकर क्या बनाते हैं सर, ए बनाते हैं। तो इसका अ छीने थे तो ए की मात्रा, इसका अ छीने थे, इधर से ई हटा दो, है ना। इसका क्या छीने थे, इसका अ छीन के ले आए थे, तो इस पे मात्रा कौन सी लग जाएगी, ए। और भाई ए की मात्रा ये बनी है तो ये इस पे लगेगी व पर, क्योंकि इसी का छीने थे। अब आधा न और द्र, आधा न और द्र कर लोगे तो क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, देवेंद्र। क्या हो जाएगा भैया, देवेंद्र। महेंद्र भी इसी तरह से हो जाएगा। महेंद्र में क्या हो जाएगा, महाधन इंद्र। क्या हो जाएगा, महाधन इंद्र। तोड़ोगे तो महेंद्र को, महेंद्र को तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, महाधन इंद्र। अच्छा, इसको भाई जोड़ोगे कैसे, जैसे कि कभी कभी दे देता है कि महाधन इंद्र बराबर क्या होगा, ऐसे में भी ऐसे सवाल भी देखने को मिलते हैं हमेशा। तो इसका भाई क्या छीने, इसका छीन लिए आ, और इधर से छीन लिए ई, है ना। आ और ई मिलकर क्या बनाते हैं, इधर से आ गया आ और इधर से हो गया ई, है ना। ई था ना, छोटी ई था, है ना। हाँ, महेंद्र में छोटी ई, ठीक है ना, छोटी ई। तो आ और ई मिलकर बनाएंगे ए। अब जिसका छीने हो उसको वापस करो, आधा न और द्र को जोड़ दो, क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, महेंद्र। अच्छा, रमेश, अक्सर इसी का गड़बड़ करके आते हैं बच्चे, इसीलिए मैंने इसको सबसे आखिरी में लिखा था। क्या लिखा था भाई, कि रमेश का क्या होगा, रमेश का क्या होगा, जरा ये भी देख लीजिए। कुछ लोग रम धन ईस लिख देते हैं, है ना। कुछ लोग, है ना, कुछ लोग कुछ लिख के आते हैं, कुछ लोग कुछ लिख के आते हैं, है ना। कुछ लोग रमे धन ईस लिख देते हैं, लेकिन हकीकत क्या होता है, सुनिएगा भाई। आ जाएगा इसका, रमेश का हो जाएगा, रमेश का हो जाएगा क्या भाई, रमा धन ईश, है ना, ईश। अब जरा समझना, रमा माने लक्ष्मी होता है, रम का कोई अर्थ नहीं निकलता, जबकि संधि प्रकरण में अर्थ निकलना आवश्यक है। तो रम का कोई अर्थ निकलता नहीं है, इसलिए क्या रमा लिख देते हो। रमा माने लक्ष्मी जी जो सबको प्रिय होती हैं, है ना भाई। लक्ष्मी जी किसको किसको प्रिय है भाई, बताओ जरा, कमेंट करिएगा आप लोग जरूर, है ना भाई। कि रमा, रमा धन ईश। तो अभी इसका क्या उठाएंगे, इसका उठाएंगे, सॉरी ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, है ना। अब भाई इसका उठा लेंगे क्या, इसका आ की मात्रा और इधर से बड़ी ई, तो क्या हो जाएगा जरा देख लेना। इधर से आ की मात्रा उठा के ले आओगे और इधर से बड़की ई ले आओगे, आ और ई मिलकर क्या बन जाएंगे, ए बन जाएंगे। और ए को कहाँ लगाओगे, यहाँ पे लगा दोगे, क्या हो जाएगा, रमेश। सबको जोड़ दोगे, क्या हो जाएगा भाई, रमेश। इसी तरह और भी उदाहरण है, आप लोग अपने कॉपी पर लिखते चलिए, नोट करते चलिएगा भाई। बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे आपको। जैसे में देख लीजिएगा, बहुत सारे उदाहरण है। जैसे में एक है महोत्सव, इस पे भी देखो एक चोटी लगी है, महोत्सव। ये लोग, है ना, महोत्सव, महाधन उत्सव, है ना भाई। इसके बाद आगे है सूर्योदय, क्या हो जाएगा, सूर्योदय, सूर्योदय हो जाएगा भाई। और भी हो सकता है, और भी हो सकता है उदाहरण भाई। सूर्योदय, नरोत्तम हो सकता है, नरोत्तम हो सकता है ना, नरोत्तम हो सकता है। और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, नीलोत्पल हो सकता है, नीलोत्पल, है ना, नीलोत्पल भी हो सकता है, पल, है ना। इसको हम बोल दे रहे हैं, आप लोग नोट भी कर सकते हो भाई। महोत्सव में क्या हो जाएगा, महाधन, सॉरी माफ करिएगा, है ना। महोत्सव में क्या हो जाएगा, महाधन उत्सव, उत्सव, है ना भाई। ऐसे लिख सकते हो। सूर्योदय में क्या हो जाएगा, सूर्य, सूर्य प्लस उदय, है ना, उदय। नरोत्तम में क्या हो जाएगा, नर, है ना, नर। नरोत्तम में क्या हो जाएगा, नर प्लस उत्तम, उत्तम। नीलोत्पल में भी क्या हो जाएगा, नील प्लस उत्पल, उत्पल।
उत्पल माने कमल होता है, याद रखना। कई लोग यूपी बिहार वाला उपला समझ लेते हैं इसको। यूपी बिहार वाला उपला मत समझ लीजिएगा। उत्पल माने कमल और नील माने नीला, यानी नीला कमल, है ना भाई। याद रखिएगा। ये सब उदाहरण किसके होते हैं भाई, उतार सकते हैं। और भी उदाहरण बोल देता हूं, एक दो और नोट कर लीजिए, है ना भाई। लिखा होगा परोपदेश, क्या हो सकता है, परोपदेश, ठीक है भाई, परोपदेश, है ना भाई, परोपदेश। परधन उपदेश, क्या हो जाएगा, पर प्लस उपदेश, ठीक है, परधन उपदेश। एक बात याद रखिएगा हमेशा, फिर से कह रहा हूं। अच्छा एक और जरा ऋषि र वाला भी कर लो भाई। ये तो ओ वाला भी हो गया, ए वाला भी। जरा एक काम करो कि ऋषि र वाला भी करोगे कि नहीं, जरा ऋषि र वाला भी करो। इसको मिटा देते हैं भाई। ऋषि र वाले में ज्यादा तो नहीं है, उसके उदाहरण ज्यादा नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी क्या करना है भाई, अपने को एक भी चीज छोड़ के नहीं चलनी है। जरा देख लेना, मातृ, है ना, मातृ, ऐसे मातृ धन आज्ञा, है ना, मातृधन आज्ञा, क्या हो जाएगा, मात्राज्ञा। नहीं सॉरी, इसमें नहीं आएगा, वो तो उसमें चला जाएगा, है ना, इसको हटा दो, है ना। क्या हो जाएगा भाई, है ना, देव प्लस ऋषि, और वाला करना है ना भाई, देव प्लस ऋषि, है ना भाई। तो क्या हो जाएगा, देव प्लस ऋषि गड़बड़ लिख दिए यार, है ना, देव प्लस ऋषि, है ना, ऋषि। क्या हो जाएगा भाई, दोनों को जोड़ोगे तो ये ऋषि र मात्रा बन जाएगी, और एक चोटी वाला बताया था ना, ऐसे अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देवर्षि, क्या हो जाएगा भाई, देवर्षि। इसी तरह महाधन ऋषि, है ना, महाधन ऋषि, क्या हो जाएगा, महर्षि, क्या हो जाएगा, महर्षि। इसमें देखो अर बोलने पर अर आता है, महर्षि, है ना। और आगे लिख लेना सप्त धन ऋषि, सप्त धन ऋषि, क्या हो जाएगा भाई, सप्तर्षि, सप्तर्षि। सब में क्या रहेगा, तीसरे अक्षर पर एक चोटी। क्लियर है बात कि, लेकिन चोटी क्या है, थोड़ी सी उल्टी हो गई है, ठीक है भाई, चोटी क्या है, थोड़ी सी उल्टी हो गई है। एक बात और याद रखिएगा कि भाई हमेशा अगर ऐसे भी ना समझ में आए तो एक बात याद रखिएगा कि दूसरे तीसरे अक्षर पर ए, ओ और अर का मतलब रेफ हमेशा क्या होंगे, लगे मिलेंगे आपको। क्लियर है, क्या होंगे भाई, लगे मिलेंगे। जगह भाग जाता है, ए ओ और अर हमेशा क्या होंगे, यही दूसरे तीसरे अक्षर पर आपको मिलेंगे भाई, है ना, ए ओ और अर। ठीक है भाई। तो यहां पर गुण संधि का समाप्ति होता है। देव धन ऋषि बराबर देवर्षि, महाधन ऋषि बराबर महर्षि, सप्त धन ऋषि बराबर सप्तर्षि। अब चलते हैं हम लोग अगली संधि की ओर। अगली संधि का नाम क्या है भाई, कोई बताए, कोई बताए भाई, क्या होता है अगली संधि का नाम। हाँ भाई आप दीर्घ संधि पढ़ लिए, गुण संधि पढ़ लिए, तो अब चोटियों में वृद्धि की बारी है। कितनी चोटियां, 2 चोटी। और जब चोटियों में वृद्धि हो जाए तो क्या होता है भाई, वृद्धि संधि होती है। पहले क्लास में बताया था, ठीक है ना भाई, पहले क्लास में बताया था। अब इसको यहां से हटाते हैं। आशा करते हैं कि ये आपको गुण संधि अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। आ जाते हैं, हेडिंग डाल दीजिएगा, आगे हेडिंग डालिएगा वृद्धि संधि। सभी लोग हेडिंग डाल दीजिएगा भाई, वृद्धि संधि, है ना, वृद्धि संधि, है ना, वृद्धि संधि। ठीक है भाई, आ जाओ, वृद्धि संधि। पहचान क्या बताए थे भाई, सभी लोग बताओ, पहचान क्या बताए थे। वृद्धि संधि की पहचान होती है सर की 2 चोटी लगी होती है ना। लिखेगा, इसका परिभाषा भी सुन लीजिएगा भाई। क्या होगा कि इसका परिभाषा भी सुन लीजिए कि क्या होगा वृद्धि संधि में, कि सर क्या हो, जब असमान वर्ग के स्वर मिलकर अ और औ का निर्माण करे। किसका, अ, याद रखिएगा, ए नहीं, अ और किसका निर्माण करे, औ का निर्माण करे, है ना। तो वहां कौन सी संधि होती है,
वृद्धि संधि होती है सर। अब इसका जरा क्या करना, इसका अन्वय लिख लेना, इसका अन्वय भी लिख लेना भाई। क्या है ना, क्या हो जाएगा भाई, लिखते चलना वृद्धि संधि का, है ना, कि जब असमान वर्ग के स्वर मिलकर, है ना, अय और औ का निर्माण करे तो वहां क्या होता है, वृद्धि संधि होती है ना। तो आ जाओ भाई, इसका अन्वय भी लिख लेना, अ प्लस ए और आ प्लस ए, है ना, और अ प्लस अय, है ना, अ प्लस अय और आ प्लस अय, सॉरी आ प्लस अय, है ना, आ प्लस अय, इस सब के मेल से क्या बनता है सर जी, क्या बनता है, अय बनता है ना। अब फिर से देख लो आगे, इसका भी अन्वय देख लो, अ प्लस ओ, है ना, और आ प्लस ओ, अ प्लस ओ, आ प्लस ओ, और फिर अ प्लस ओ और आ प्लस ओ, है ना भाई। ये सब के मेल से क्या बनता है सर, सबके मेल से क्या बनेगा, ओ, दो चोटी वाला। ठीक है सर, इसका अन्वय आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, या तो फोटो ले सकते हैं। ठीक है, अब इसका उदाहरण चलते हैं भाई, है ना, इसका उदाहरण चलते हैं। ठीक है भाई, जैसे में इसका उदाहरण, एक सीधा सीधा उदाहरण हमेशा बोलते रहते हो, हमेशा को शुद्ध हिंदी में क्या कहा जाता है, सदैव। सदैव उदाहरण किसका होता है, किसका होता है भाई, बताओ जल्दी। सदैव में दो चोटी लगी होती है, लिखोगे ना। चलो इसको पहले यहां से हटा देते हैं, है ना, इसको यहां से क्या करते हैं सर, हटा डालते हैं। पहले इसको उतार लिए, हो गया आई थिंक। आप लोग भाई क्या कर सकते हो, चलो देखो, पहला आ जाएगा सदैव, क्या हो जाएगा, सदैव। सदैव को अगर तोड़ोगे सर तो क्या मिलेगा, संधि भी देखते चलो, सदा धन एव, सदा धन एव, सदा धन एव अगर करोगे तो क्या मिल जाएगा भाई। अब जरा देखो, फिर से वही बात पुरानी वाली, आ और इधर से आ गया ए, आ और ए मिलकर क्या बनाते हैं, क्या बनाएंगे भाई, अय बनाएंगे, है ना। और ये अय जोड़ोगे किसके साथ, द के ऊपर, है ना। आ इधर से, अब जरा देख लो, एक ठो करके दिखा देते हैं, बाकी उदाहरण बोलते हैं, आप लोग नोट करिएगा भाई, है ना। यहां से अ उठा लिया, अरे आ उठा लिया, यहां से ए उठा लिया, दोनों को उठा के यहां ले आया। अब बचा क्या, अब इन दोनों के मेल से बना क्या, ए अय बना, अय को यहां पे ले जाके, सॉरी अय को यहां ले जाके क्या करेंगे भाई, जोड़ देंगे, सदै, और इधर से वो ले आ देंगे, क्या बन जाएगा सर, सदैव, है ना। फिर लिखना और उदाहरण, और भी उदाहरण मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग इसको तोड़िए और बताइए मुझे। फिर लिखना भाई, दूसरा उदाहरण है, दूसरा उदाहरण है तथैव, क्या हो जाएगा, तथैव, तथैव हो जाएगा ना भाई। तथैव का मतलब तथा, इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, तथैव को अगर करोगे तो क्या मिलेगा भाई, इसका विच्छेदन करोगे तो, है ना, तथैव का विच्छेदन करोगे तो मिल जाएगा, है ना, तथा धन एव, क्या हो जाएगा भाई, तथैव, तथैव बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, तथैव। तथैव को अगर तोड़ोगे तो क्या बनेगा, तथैव। और भी आ जाएगा भाई, और भी है इसमें उदाहरण, है ना। आगे एक उदाहरण और देख लेना इसमें, इसको हटा दो भाई, यहाँ से खत्म करो, जब कहानी खत्म हो गई इसकी तो दोनों बच्चे तोड़ लिए होंगे अब तक, है ना, यही आशा है ना भाई। आगे आ जाओगे, आ जाओ धनैषणा, धनैषणा, ठीक है भाई। धनैषणा तोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा, धन प्लस एषणा, एषणा। अब जरा समझो, इधर से आ गया और इधर से आ गया ए, दोनों मिलकर क्या बना दिए, धनैषणा, है ना भाई। और भी आगे हो सकता है, वनौषध हो सकता है, वनौषध हो सकता है, या वनौषधि भी कहीं कहीं लोग कहते हैं। जैसे लिख लोगे क्या, वनौषध, क्या हो जाएगा, वनौषध, ऐसे भी कर सकते हो। अब इसको तोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, वन प्लस औषध, औषध। कहीं कहीं इसको औषध को औषध भी लिखा जाता है, तो
घबराने की जरूरत नहीं है। औषध और औषध दोनों एक ही शब्द के दो पहलू हैं। अब अगर हमको भाई देखोगे तो विपिन त्रिपाठी यहाँ भी है, इधर से भी है, और पीठ पीछे से भी विपिन त्रिपाठी रहेंगे, हम बदल थोड़ी ना जाएंगे। तो औषध और औषध दोनों एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। औषध भी दिया है, तब अगर औषध देगा विकल्प में तो औषध औषध नहीं देगा, और अगर औषध दिया हुआ है तो औषध नहीं देगा। ये बात अपने जहन में बिठा के रख लीजिएगा, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है भाई, है ना। तो इसको भी उतार सकते हैं भाई, वन औषध, है ना। और भी बाकी बहुत सारे हैं, आगे देख लो। अत्रैव हो सकता है, अत्रैव हो सकता है, अत्रैव तो तोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा? अत्र धन एव, क्या हो जाएगा? अत्र धन एव बराबर क्या हो जाएगा? अत्रैव। और भी होता है तदैव, है ना, तदैव भी हो जाएगा। और भी है भाई, और भी है, महौषध भी हो सकता है, महौषध, 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 दो चोटी लगाओ भाई, भुला, है ना, भुला जा रहे हैं, है ना हम ही। चलो, हालांकि हम नहीं भूलने वाले हैं, हमको पूरा एकदम ठीक है, और तुम लोग भी मत भूलना, एकदम नहीं, चमड़ी एकदम इसका एकदम पकड़ के पीठ फाड़ देना तुम लोग, एक को दहीने बाएं न जाए। एक सवाल यूपीपी में, एक सवाल नहीं जाना चाहिए। महौषध तोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा? महा धन औषध। फिर से कह रहा हूं, औषध लिखा है, औषध लिखा है, बराबर है औषध, ठीक है भाई। क्या लिखा है? औषध, ठीक है ना। हो सकता है कि नहीं? हो जाएगा। तो ये रहा सर वृद्धि संधि, क्या रहता है? वृद्धि संधि। अब आपको एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, उसको तोड़ के बताइएगा, है ना। उसको तोड़ के आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूं घर पर पढ़ने के लिए। क्या लिख लीजिएगा? य मु नौ घ, तीसरे अक्षर पर एक चोटी वाला उदाहरण, दो चोटी वाला उदाहरण, वृद्धि संधि का बढ़िया उदाहरण है। यमुनौघ तोड़ोगे तो क्या मिलेगा? ये लोग आप लोग कमेंट में बताना, इसका आंसर मैं नहीं दे रहा हूं भाई, कुछ तुम लोगों के लिए भी फंसा चीज छोड़े तभी ना। तुम लोग ऐसे तो, हाँ सर जी बस ठीक है। तो भाई पढ़ते रहो और बढ़ते रहो, पढ़ते रहो और बढ़ते रहो। आगे चला जाए भाई, आगे चला जाए, क्या इरादा है? चलो एक और संधि आज खींच दिया जाए, कम से कम हेडिंग डाल दीजिएगा। क्या भाई? हेडिंग डालिएगा क्या? ठीक है, हेडिंग डालिएगा यण संधि। हेडिंग क्या डालेंगे? यण संधि। क्यों? क्योंकि भैया हम लोगों ने पिछले क्लास में दीर्घ संधि खत्म कर ली, आज खत्म किया गुण संधि और वृद्धि संधि। अब बारी किसकी? एक एक करके सबको, है ना, समझ में आ रही है बात ना मेरी? एक एक करके सबको बारी बारी हिसाब करो, है ना सर। क्या होगा? आ जाओ यण संधि। क्या हो जाएगा भाई? यण संधि। कोई बताएगा मैंने इसकी क्या पहचान बताई थी? है भाई, यण संधि की पहचान मैंने बताई थी सर कि दूसरे अथवा तीसरे अक्षर पर, दूसरे अथवा तीसरे अक्षर पर क्या लगा हो भाई? य व र लगा हो, और उसके ठीक पहले कोई आधा अक्षर लगा हो। य व र लगा हो और उसके ठीक पहले क्या लगा हो? आधा अक्षर लगा हो। तो वहां कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। ठीक है भाई, कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है भाई। लिखिएगा जरा इसका, है ना, इसका लिखते चलिएगा, है ना, कि जब, इसका भी परिभाषा लिख लीजिएगा, जब असमान वर्ग के स्वर मिलकर, असमान वर्ग के, याद रखिएगा इस चीज को, ध्यान में रखिएगा, असमान वर्ग के स्वर मिलकर य व और र, ठीक, य व र का निर्माण करें। अच्छा, मिल क्या रहे हैं? स्वर। निर्माण क्या कर रहे हैं? व्यंजन। ये बात जरा ध्यान देने वाली है, ये इकलौती ऐसी संधि है जिसमें स्वर मिलकर व्यंजन का निर्माण करते हैं। ठीक है भाई, इकलौती ऐसी संधि जिसमें स्वर मिलकर क्या करते हैं? व्यंजन का निर्माण करते हैं। तो इसलिए ये बहुत खास संधि हो जाती है ना। इसका भी अन्वय आप लोग चाहो तो लिख पहले परिभाषा इसका अच्छे से लिख लो, है ना। लिखते चलो भाई कि जब असमान वर्ग के स्वर मिलकर, जब असमान वर्ग के स्वर मिलकर, है ना, य व र रूपी व्यंजनों का निर्माण करे, य व र रूपी व्यंजनों का निर्माण करे, तो
वहां वहां, ठीक है भाई, वहां यण संधि होती है, वहां यण संधि होती है। क्लियर है बात भाई? क्लियर है? क्लियर है? चलो, है ना, लिखते चलो भाई। इसका भी अन्वय लिख लेना, इसका भी अन्वय लिख लेना, अन्वय, है ना, इसका भी अन्वय लिख लीजिएगा भाई। अन्वय लिखने का मतलब, अन्वय लिखने का मतलब, है ना, अन्वय भी, इसका भी अन्वय लिखने का मतलब, है ना। जरा पानी पी लिया जाए भाई, तब आगे चलते हैं, है ना। जरा पानी पी लिया जाए, ठीक है, जरा पानी पी लिया जाए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है ना। अगर अगर हो लहरें तो किनारों से टकराना जरूरी है, अगर हो लहरें तो किनारों से टकराना जरूरी है, अगर हो जिंदा तो जिंदा दिल नजर आना जरूरी है। अपने दिल के, अपने दिल को जिंदा दिल बनाए रखिए, ठीक है भाई, और हार मत मानिए कभी नहीं। हार मत मानिए कभी भी, ठीक है भाई। चला जाए आगे अब, है ना। हम लोगों को क्या पढ़ना है भाई? आगे देखना है हम लोगों को, है ना, देखना है पूरा संधि प्रकरण। आज अगर खत्म हो सके तो एक क्लास, है ना, एक क्लास में आज कहानी खत्म कर देते हैं संधि की, है ना भाई। कोशिश करेंगे कि आज क्या हो जाए, संधि को मार पीट के खत्म किया जाए, एकदम एक को न बचे, है ना भाई। चलो देखा जाए, है ना, और अगले बार जब हम लोग मिला जाए तो समास पे बात किया जाए। चलो, है ना, चलो भाई आगे चलते हैं, है ना। आ जाओ, यण संधि लिखते चलना भाई, इसका अन्वय लिखते चलना। छोटी ई और छोटी ई और बड़ी ई पर चलता है। पहली ऐसी संधि जिनमें स्वरों के मेल से क्या होता है, व्यंजनों का निर्माण होता है। क्लियर है बात? बात समझ में आ रही है? अच्छा, फिर से कह दे रहा हूं, इनके पहले कोई ना कोई आधा अक्षर जरूर मिलेगा, ठीक है। और ठीक है, अब इसका अन्वय लिखिएगा भाई, इसका अन्वय लिखिए, ई, छोटी ई प्लस, इधर किधर गया भाई, इधर किधर गया ये, हाँ आ तो गया, ठीक है ना। इसका अन्वय लिखने के लिए थोड़ा जगह ज्यादा चाहिए, क्योंकि ये स्वर संधि की सबसे बड़ी संधि है, स्वर संधि की सबसे बड़ी संधि है। छोटी ई प्लस अ, है ना, बड़ी ई, सॉरी, छोटी ई प्लस आ, है ना, छोटी ई प्लस, है ना, छोटा ऊ, छोटी ई प्लस छोटा ऊ, छोटी ई प्लस ए, है ना, लिखते चलो, है ना, छोटी ई प्लस ए, और छोटी ई प्लस इधर, है ना, छोटी ई प्लस बड़ा, बड़ा ऊ कर लो ये, हाँ बड़ा ऊ भी होगा भाई, जब छोटा ऊ आ गया तो बड़ा ऊ भी आ ही सकता है ना, बड़ा ऊ भी आ ही सकता है। फिर क्या हो जाएगा, छोटी ई प्लस ए भी आ सकता है। इधर कॉमा दे के लिख लो बगल में, दोनों एक साथ हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। कॉमा, सॉरी, है ना, कॉमा दे के लिख सकते हो, छोटी ई प्लस, है ना, बड़ा ऊ। अच्छा, यहाँ भी कॉमा दे के लिख लो, कम जगह में ज्यादा काम हो जाएगा, है ना, छोटी ई प्लस ए, समझ में आया ना, एक जगह रहेगा तो ज्यादा काम देगा। ऊपर वाला है ठीक है, उसको रहने दो उसी तरह, है ना। आगे चलो भाई, छोटी ई प्लस, है ना, ओ और औ एक ही में कर लो कॉमा दे दे के, छोटी ई प्लस ओ, है ना, है ना, और सॉरी इसको, हाँ अरे यार, चलो ठीक है, दोनों का मतलब वही निकलेगा ना। और छोटी ई प्लस, है ना, आ जाओ देखो, पहले इसको देख लो उसके बाद आगे चलते हैं। छोटी ई प्लस अ बराबर क्या हो जाएगा, य, है ना, छोटी ई प्लस आ बराबर या, छोटी ई प्लस ऊ, है ना, इसको हटा ही देते हैं यार, नहीं तो फिर अन्वय जोड़ने में दिक्कत हो जाएगा। आ जाओ पहले ऐसे देख लो उसके बाद चलते हैं ना। छोटी ई प्लस ऊ क्या हो जाएगा, यू, है ना, छोटी ई प्लस ए, है ना, बराबर क्या हो जाएगा, छोटी ई प्लस ए, है ना, छोटी ई प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, ये, है ना, छोटी ई प्लस ओ बराबर यो। अब बाकी जो बचे हैं इनको भी देख लो भाई, छोटी ई,
है ना, ये सबसे बड़ी संधि है, स्वर संधि की सबसे बड़ी संधि है। देख रहे हो ना कितना जा रही है ना। छोटी ई प्लस बड़का ऊ बराबर क्या हो जाएगी, यू। छोटकी ई प्लस ए, ये भी तो है, छोटकी ई प्लस ए बराबर क्या हो जाएगी, सॉरी हाँ, बराबर क्या हो जाएगी, ये, है ना। इतना तो हो जाएगी, यो हो ही गया। एक और लिख लो, छोटी ई प्लस ओ, है ना, बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी ओ, यो हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, यो हो जाएगा। इसको आप लोग जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद तब हम लोग आगे बढ़ते हैं बड़ी ई पर, है ना भाई। छोटी ई प्लस अ, छोटी ई प्लस आ, छोटी ई प्लस छोटा ऊ, छोटी ई प्लस बड़ा ऊ, छोटी ई प्लस ए, छोटा ऊ, छोटी ई प्लस ए, यहाँ लिख दिए हैं छोटी ई प्लस ओ, और यहाँ छोटी ई प्लस ओ। इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग भाई, ठीक है ना, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, अब आ जाते हैं बड़ी में ज्यादा तो है नहीं, लेकिन फिर भी आ जाओ, चले इसको हटाएं इसको, चलो भाई हटाओ इसको फटाफट से। चलो स्क्रीनशॉट ले लिए होगे, अब स्क्रीनशॉट से अपना नोट करते चलिएगा भाई, है ना, नोट करते चलिएगा। हाँ अन्वय आ जाओ, थोड़ा सा बड़ी ई वाला भी देख लो, है ना, बड़ी ई वाले में भी देख लो। बड़ी ई प्लस आ, बड़ी ई प्लस, है ना, बड़ी ई प्लस, है ना, बड़ी ई प्लस छोटा ऊ, बड़ी ई प्लस बड़ा ऊ, बड़ी ई प्लस ए, और बड़ी ई प्लस ओ, बड़ी ई प्लस, है ना, बड़ी ई प्लस, बड़ी ई प्लस ए और बड़ी ई प्लस ओ, है ना। सबको जोड़ लो बराबर बराबर करके, है ना, सबको जोड़ लो। बड़ी ई प्लस आ बराबर क्या हो जाएगा, या। बड़ी ई प्लस ऊ बराबर यू, बड़ी ई प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ यू, बड़ी ई प्लस ए बराबर ए में ये, बड़ी ई प्लस ओ, बड़ी ई प्लस ओ बराबर क्या हो जाएगा, ओ, ठीक है। ऐसे बनते हैं भाई, ठीक है ना। इसको भी आप लोग उतार लीजिएगा भाई, इसको भी आप लोग उतारिएगा। बड़ी ई प्लस ऊ बराबर यू, है ना, क्या हो जाएगा, यू। बड़ा ऊ है तो बड़ा ऊ की मात्रा, छोटा ऊ है तो छोटे ऊ की मात्रा लगाना, ठीक है ना, छोटा ऊ है तो छोटी ऊ की मात्रा, ठीक है ना, छोटे ऊ की मात्रा लगाना, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं, देखते हैं इस पे, ठीक है, कि अब इसका उदाहरण भी देख लो। अच्छा अभी ओ वाला भाई, अभी वह वाला उदाहरण बचा हुआ है, तो वह वाले उदाहरण में हम लोग क्या देखते हैं भाई, वह वाले उदाहरण में क्या देखते हैं, चलो वो वाला उदाहरण का भी अन्वय देख लो इसी लागे, है ना। उसको भी क्यों छोड़े भाई, उसका भी अन्वय देख लो, उसका भी अन्वय देख लो भाई, है ना, ठीक है। आ जाओ वो वाला उदाहरण भी देख लो, है ना, कि यह कब हो, ये तो सब यह वाला रहा, अब वह वाला उदाहरण भी देख लो, है ना। इसको भी हटाओ यहाँ से, चलो आई थिंक उतार लिए हो गए। अब आ जाओ जरा, है ना, आ जाओ, है ना, है ना भाई, क्या है, आ जाओ ऊ प्लस अ, ऊ प्लस अ, है ना, ऊ प्लस अ, ऊ प्लस अ बराबर व, ठीक है। ऊ प्लस, सॉरी, ऊ प्लस आ, ऊ प्लस आ बराबर वा, है ना, और ऊ प्लस बड़ी ई हो जाएगा ना, ऊ प्लस बड़ी ई बराबर क्या हो जाएगा, वी, है ना। ऊ प्लस, है ना, ऊ प्लस क्या हो जाएगा भाई, ऊ प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, वे। ऊ प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, वय, है ना। और इसी तरह आगे चलते चलिए, ऊ प्लस ओ, ऊ प्लस, है ना, ऊ प्लस ओ, ऊ प्लस ओ, है ना भाई, बराबर वो, है ना। और ऊ प्लस क्या हो जाएगा, ओ बराबर वो, है ना। अच्छा एक चीज और ये तो रहा, ठीक है ना। अब बड़ा ऊ का भी एक दो ठो देख लो, बड़ा ऊ का ज्यादा नहीं होता है भाई, कोई शब्द मिलना भी चाहिए ना उसके लिए, तो बड़ा ऊ प्लस आ कर लेना, बड़ा ऊ प्लस ए कर लेना, बड़ा ऊ प्लस आ, है ना, और बड़ा ऊ प्लस ए, है ना, कर लेना। क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ प्लस आ बराबर वा, और बड़ा ऊ प्लस, है ना, ए बराबर हो जाएगा वय,
है ना। आ जाओ भाई, सब पे है ना, सब पे भर एकदम सही सही है, एकदम चकाचक। उतारो इसको फटाफट, है ना, छोड़ो नहीं, है ना। अब इसके बाद उदाहरण करके आज इसी को क्या कर देंगे भाई, आज 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 स्वर संधि को एकदम कहानी आज इसका खत्म है करके चलते हैं घरे, है ना एकदम। और एकदम आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है भाई। कोई दिक्कत इसमें हमको लगता है कि अब इतना लिखवाने के बाद अभी भी कोई दिक्कत तो अब तो नहीं होनी चाहिए भाई। अगर फिर भी होती है आप कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हो, ठीक है। चलो भाई, है ना, आ जाते हैं उदाहरण पे भी चलते हैं भाई। कि सर इतना लिखवा तो, अरे अभी एक और बचा है भाई, एक और बचा है, रुक जाओ। ए ओ हो गया, ए हो गया, सॉरी य और व हो गया। अब क्या लिखना है, र भी तो लिखना है, याद है ना, य व और र, ठीक है ना भाई, य व और र, ठीक है। जरा देख लेना इसको भी, इसको हटा लिया, र का ज्यादा है नहीं, बस एक दो ठो है, उसको भी देख लेना, है ना। र का ज्यादा है नहीं, उसको भी, उसका भी अन्वय देख लो भाई, उसका भी अन्वय देख लो। ऋषि र प्लस आ, है ना, ऋषि र प्लस आ बराबर क्या हो जाएगा, रा, है ना। ऋषि र प्लस, है ना, ऋषि र प्लस क्या हो जाएगा भाई, ऋषि र प्लस, है ना, ऋषि र प्लस ई और प्लस ऊ कर लेना, बस चार ठो होता है, आ यू, ठीक है ना। आ ई बराबर क्या हो जाएगा, री, बड़ी कर देना री, है ना। और ऋषि र प्लस ऊ, है ना, ऋषि र प्लस ऊ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रू, है ना। देख लेना भाई, ऋषि र प्लस ऊ बराबर रू, इसको भी देख लेना। और फिर क्या करते हैं, आगे चलते हैं। आज इसको, इस संधि को तो खत्म करते हैं भाई आज, और इसके बाद अयादी संधि को भी आज क्या किया जाएगा, खत्म किया जाएगा, है ना। और आज स्वर संधि का, और अगले क्लास में पूरा का पूरा व्यंजन संधि और विसर्ग संधि नियमों के साथ खत्म करेंगे। व्यंजन संधि में केवल नियम चलते हैं 8 और 9, 8 नियम व्यंजन संधि के, और 8 नियम लगभग मान के चलो कि विसर्ग संधि के। ये दो तो एकदम याद कर लो, एकदम टकाटक संधि, एकदम क्लियर, है ना, एक नजर सब कवर, है ना। आ जाओ भाई, आ जाते हैं। ये आई थिंक आप लोगों ने उतार लिया होगा इसको। अब इसको यहाँ से हटाते हैं भाई, अब उदाहरण पे चलते हैं। अन्वय यहाँ से हटा दो, अब क्या करो, उदाहरण पे चलो, उदाहरण पे आ जाओ, है ना। अब जैसे समझना सर कि इसका उदाहरण पहले देख लो, है ना, यड़ संधि का उदाहरण देखना कि क्या हो जाएगा भाई। यड़ संधि का उदाहरण बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया उदाहरण इसमें आता है भाई, देखना। अत्यल्प, अत्यल्प, है ना। फिर आगे लिख सकते हो, है ना, अत्यल्प हो गया। फिर लिख सकते हो अत्यधिक, अत्यधिक, अत्यधिक हो सकता है कि नहीं भाई, है ना। फिर और भी बहुत सारी चीजें उदाहरण लिख सकते हो, है ना, अत्यल्प, अत्यधिक। और उसके बाद फिर लिख लेना, जैसे कि, है ना, फिर लिख लो इसमें यद्यपि हो जाएगा, यद्यपि, है ना, ये इसी का उदाहरण हो जाएगा, यद्यपि। फिर लिख लेना भाई इत्यादि, इत्यादि भी लिख सकते हो, इत्यादि, है ना। ये तो सब य वाले रहे, है ना, इत्यादि, ये सब य वाले रहे। जरा एक दो ठो और भी लिख, एक दो ठो और भी होते हैं, न्यून, न्यून, निधन ऊन, न्यून हो जाएगा। प्रत्येक हो सकता है इसी में भाई, सबसे बढ़िया प्रत्येक, है ना, प्रत्येक। इसको यहाँ से हटा के आगे लिख देते हैं, है ना, न्यून और प्रत्येक को, है ना। यहाँ लिख लेना न्यू न, और यहाँ लिख लेना, इधर लिख लो प्रत्येक, प्रत्येक, है ना भाई, प्रत्येक भी लिख सकते हो, है ना, प्रत्येक भी लिख सकते हो। और भी है कोई उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण हो जाएंगे, अत्यानंद हो जाएगा। और ऐसे भी उदाहरण लिख सकते हैं भाई, ऐसे भी उदाहरण क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बहरहाल इसको तोड़ना सीख लो पहले। अति धन अल्प, अति प्लस अल्प, आ जाओगे भाई, तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, अति प्लस अल्प। अब इधर से छोटकी ई, इधर से अ, क्या बन जाएगा, छोटकी ई और अ मिलकर क्या बनाते हैं, य बनाते हैं। सर अभी लिखाया था, आपके स्क्रीनशॉट में पड़ा होगा, या आपने अगर कहीं नोट किया होगा तो उसमें देख सकते हो कि छोटकी ई और य मिलकर क्या बना देंगे, य बना देंगे। अच्छा एक बात कि सर जी ई आधा आता कहाँ से है, आप बता तो दिए
कि आधा अक्षर है ना, बकिया आएगा कहाँ से? ये आधा आया कहाँ से? घरे से? नहीं भाई, घर से नहीं आया है, यही में से आया है। देखो जरा समझो कि अगर जैसे ही क्या करते हो, देखो जरा, इसका क्या किए? स्वर छीने, है ना, इसका क्या किए? इसका ई छीने, है ना, इसका ई छीन लिए और इधर से हटा दिए अ। अच्छा, जब किसी व्यंजन से उसका स्वर छीना जाता है तो वो आधा हो जाता है। तो अब यहां बचा क्या? आधा। अच्छा सर, अब यहां बचा क्या? आधा बचा है कि आधा तो है ये, है ना, आधा तो बचा। अच्छा सर, इसका छीने क्या थे? छोटकी ई, और इधर से उठाए क्या थे? है ना, अ, है ना, अतिधन अल्प था ना भाई, याद है ना, इधर से उठाए थे अ, है ना। तो ई और अ य मिलकर क्या बनाए? य। अब ये कोई स्वर तो है नहीं कि इसको जाके पूरा करेगा, ये है क्या? ये एक तरह का व्यंजन है। तो ये व्यंजन इसी में जाकर, ये व्यंजन क्या करेगा भाई? इसी में जाकर लग जाएगा। ये इस तरह से अत्य, और आधा ल प पहले से ही साथ सर, तो जब उसको भी पास ले आओ तो क्या बन जाएगा? अत्यल्प बन जाएगा। बात समझ में आई? इसी तरह से अत्यधिक का भी देख के सीख लो कि ये आधा आया कहाँ से, है ना, आधा कहाँ से आया ये पता चल जाएगा ना, तो काम आराम से सेट कर लोगे अपना, है ना भाई। चलो आगे, है ना, चलो जरा ध्यान दो, है ना। देखो जरा, अत्यधिक, अत्यधिक में क्या हो जाएगा? है ना, अति प्लस अधिक, अधिक, है ना भाई, अति धन अधिक। अब इसका छीने क्या? इसका छीन लिए सर छोटकी ई, है ना, इसका छीन लिए छोटकी ई, लिख दो यहां से क्या छीन के लिए आए हो? छोटकी ई। अच्छा, छोटकी छीनने का मतलब क्या हो गया भाई? और इधर से क्या छीने हो? इधर से अ उठा के ले आ दिए, यहाँ ले आओ अ को, है ना, अ को यहाँ ले आओ, अ को ले आए। ई और अ के मेल से बनता क्या है? सॉरी, ई और अ के मेल से क्या बनता है? य बनता है ना भाई, य बनता है। तो अब य, अच्छा ये तो एक व्यंजन है और इसका स्वर आपने छीन लिया। स्वर छीनने का मतलब क्या हुआ? आधा कर दिया उसको, है ना, ये बेचारे का आधा जान ले लिया। अब इसको लौटा क्या रहे हो? एक पूरा का पूरा शरीर सहित आदमी, है ना। तो इसमें हो जाएगा य, और धिक पहले से ही है तो जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा सर? अत्यधिक। क्या मिल जाएगा? अत्यधिक। इसी तरह आप लोग हमको यद्यपि का करके बताइएगा, यद्यपि का करके बताइएगा भाई, है ना भाई, यद्यपि का करके बताइए, करिए खुद से, है ना। अगर जैसा लिखा, जैसा हम लिखेंगे अगर वैसा लिख पाए तब तो ठीक है भाई, और नहीं तो फिर 1 नंबर काट लेंगे तुम लोगों का, ठीक है ना। 1 नंबर काटेंगे ना भाई, कोई दिक्कत नहीं? काटे, चलो आ जाओ, आ जाओ, देखो हो जाएगा यदि धन अपि, है ना, यदि धन अपि। डी का क्या लिए हो? छोटकी ई, डी का छोटकी ई लिए और इधर से लिए अ, क्या हो जाएगा? ई और अ मिलकर क्या बनाएंगे? य, ठीक है ना, बनाएंगे। और य और इस य जुड़ेगा किसके साथ सर? द के साथ। तो द और य मिलकर क्या बना देते हैं? इसे कहते हैं द्य। कई लोग इसे ध ध करते हैं, इसको ध नहीं द्य बोलते हैं। ऐसा वाला हिंदी में 3 होता है, हिंदी भाषा में। एक होता है घ, घड़ी वाला घ, एक होता है ध, ये धनुष वाला ध, और एक होता है द्य, द और आधा द और पूरा य, ये वाला। विद्या में देखोगे तो यही लगा रहेगा, विद्या में, है ना। तो यहाँ पर ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? द और य बराबर क्या हो जाएगा? यद्यपि। और इसी तरह इत्यादि भी कर सकते हो। हाँ, ये जरा इंटरेस्टिंग है, इसको जरा ध्यान देना, है ना, ये जरा इंटरेस्टिंग है, इसको भी जरा ध्यान देना भाई कि सर ये तो दूसरके पर, ये थोड़ा सा क्या करता है? ट्रिक को हल्का सा बिगाड़ता है, लेकिन फिर भी बिगाड़ नहीं पाता है पूरी तरीके से। ट्रिक अपने जगह, ये अपनी जगह। तोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा? नी प्लस ऊन, नी प्लस ऊन। अब नी में छोटकी ई उठा लिया इधर से, ऊ उठा लिया है उधर से, क्या हो गया? ई और ऊ के मेल से क्या बनता है ना, यू बनता है ना। ई और ऊ के मेल से क्या बनेगा? अच्छा, बड़का ऊ होगा, हाँ बड़ा ऊ, ठीक तो लगाए हैं, ठीक है ना, बड़ा ऊ, यू बन जाएगा। तो जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा भाई? इसका इस छोटकी तो उठा ले आए हो, तो इसके पास अब बचा क्या?
कुछो नहीं, इसके पास आधा 9 बचा, क्या बचा आधा 9, और u जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, और u तो उठा ही ले आए हो इधर से, u उठा ही ले आए हो इधर से भाई, तो क्या करोगे अब बचेगा क्या, पीछे बच जाएगा, पीछे बच जाएगा क्या न्यून, है ना भाई। ऐसे आधा 9 बचा, प्लस अब क्या करोगे प्लस इधर से u जुड़ जाएगा इसमें ऐसे, और पीछे बचा था 9, तो 9 और u और 9 क्या हो जाएगा न्यून हो जाएगा कि नहीं भाई, न्यून हो जाएगा कि नहीं, ठीक है ना। आ जाओ, तो न्यून भी इसी में क्या हो जाएगा भाई, जुड़ जाएगा। अब जरा कुछ और उदाहरण आप लोगों को लिखवा देता हूं, आप और उसको तोड़ देता हूं। अब आई थिंक आप लोगों को जोड़ना तोड़ना तो इतना देर में तो आ ही गया होगा आराम से, आशा करते हैं कि हमारा पढ़ाया हुआ इतना तो समझ में आ गया होगा, इतना मुझे अपने आप पर और इतना आप सभी पर क्या है भाई विश्वास है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आएगा, और मैं आपको इतना समझदार समझता हूं कि आप आराम से समझ ले रहे होगे कोई बात एकदम आसानी से, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, अब इसके एक दो उदाहरण और देख लो भाई, नहीं तो भाई फिर कहोगे सर खाली यह वाला उदाहरण देके चल दिए, है ना, यह वाला उदाहरण देके क्या किए सर चल दिए। अरे तो नहीं सर जी, सर नहीं चल दिए, आ जाइए और आगे चलते हैं, लिख लीजिएगा, है ना, आगे आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा, है ना, उदाहरण और भी देख लीजिएगा। अब वह वाला भी उदाहरण एक आध दो ठो देख लीजिए, है ना, एक आध दो ठो उदाहरण वह वाला भी देख लीजिएगा भाई, है ना, आराम से चापे रहिए एकदम, छोड़िए मत एकदम। अब जैसे में इसी में हो जाएगा स्वल्प, स्वल्प, है ना, फिर लिखा जाएगा स्वागत, ये सब किसके उदाहरण है, हाँ है ना, यड़ संधि के, स्वल्प, स्वागत, मनवंतर, मनवंतर, मनु का अंतर, है ना भाई, मनु का अंतर। आगे लिख लेना अन्वेषण, अन्वेषण माने वही रिसर्च करना, अन्वेषण, है ना, अन्वेषण खोज करना, रिसर्च करना, है ना, अन्वेषण। आगे लिख लेना उसी में वध्वागमन, वध्वागमन, है ना भाई, वध्वागमन, ठीक है भाई। और आगे चलते चलिए, है ना, बस करिए इसमें, इतना तो पर्याप्त है। मनवंतर, मनवंतर होता है भाई मनु का अंतर, है ना, है ना। आगे और भी है भाई, अन्वीक्षण भी हो सकता है ना, वध्वागमन अन्वेषण हो सकता है, तो अन्वीक्षण भी हो सकता है, इधर लिख दे, हाँ चलो यहाँ ठीक है, अन्वीक्षण, अन्वीक्षण, है ना, अन्वीक्षण, अन्वीक्षण, क्षण भी हो सकता है, ऐसे भी लिख सकते हो अन्वीक्षण। अब इसको तोड़ के बता दे रहे हैं भाई तड़ातड़, एकदम कहानी खत्म करो, एकदम लिखते चलो, सु, है ना, सु प्लस अल्प, क्या हो जाएगा सु प्लस अल्प, है ना, फिर आ जाओ सु, है ना, सु प्लस आगत, है ना, फिर क्या हो जाएगा मनु प्लस अंतर, एक मनु का अंतर, 3 लाख, सॉरी 3 लाख नहीं 34 लाख कुछ हजार वर्ष का होता है शायद, अब विद्वान लोग जाने, है ना, विद्वान का मतलब पंडित जी लोग है ना, जो धर्मशास्त्र जानने वाले हैं। अन्वेषण, अनु प्लस एषण, है ना, अनु प्लस एषण, वध्वागमन, वधु प्लस आगमन, आगमन, है ना, वधु प्लस आगमन। और अनुवीक्षण में हो सकता है इसका लिख लो, अनु प्लस ईक्षण, ईक्षण, क्या हो जाएगा अन्वीक्षण। उतार लो भाई इसको। तो अब हम लोग चलेंगे इसके बाद फिर कहाँ, अयादि, अभी र वाला बचा है ना, अभी र वाला बचा है, ठीक है, उसको भी नहीं छोड़ते भाई, है ना, र वाला बचा उसको भी छोड़ते नहीं है। आज स्वर संधि का, है ना, हिसाब किताब करके चलेंगे, है ना, ठीक है, हिसाब किताब करके चलेंगे। हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में एक कहावत है, हिसाब किताब कर देंगे, आज इसका भी हिसाब किताब करेंगे भाई हम लोग। आज स्वर संधि बिना हिसाब किताब किए नहीं जाएंगे, ठीक है, और कोई जाएगा नहीं, है ना, सुने नहीं हो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तोड़ देना है एकदम संधि को, एक को नहीं छोड़ना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आ जा भाई, आ जाते हैं। अब 2 ठो उदाहरण भाई र वाला भी देख लो, 1-2 ठो, इतना उदाहरण दे दिया आप तो मुझे लगता है कि आराम से बात आपको समझ में आ गई होगी।
है ना भाई। अगर अभी भी कोई दिक्कत है आप लोग है ना बिना कुछ संकोच के कमेंट कर सकते हो, है ना भाई। आ जाओ भाई, अब इसका र वाला भी उदाहरण देख लो, ज्यादा कुछ नहीं होता है ना। मातृधन आज्ञा, है ना, मातृ प्लस आज्ञा, आज्ञा बताया था कि ऋषि र और र मिलने से क्या बनता है, र बनता है ना। तो आ जाएगा इसका मात्राज्ञा, है ना। और एक लिख लेना पित्राज्ञा, पितृधन आज्ञा, क्या हो जाएगा भाई, पित्राज्ञा, पित्राज्ञा। ये ऋषि र नहीं लगाए हैं भाई, ये त्र है, त्र, ठीक है। किसी को लिखने में अगर, हाँ भाई, हाँ हाँ भाई त्र है, ठीक है ठीक है, करेक्ट कर देते हैं इसको कि ये त्र है ना भाई। और भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। और भी उदाहरण, मातृ धन उपदेश, मातृधन उपदेश बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी मातृ, है ना, मातृपदेश, ठीक। यहां पर सर है ना, यहां पर क्या करेंगे, इसको भी उतार लीजिए भाई, मात्राज्ञा, पित्राज्ञा, मातृपदेश, है ना। आ जाओ भाई। अच्छा सर, अब आ जाते हैं कहां पर, है ना, अब आ जाते हैं अयादि संधि पर, अयादि संधि, है ना। कई विद्वान अयादि संधि को संधि भी नहीं मानते, कहते हैं कि इसके बने हुए, इससे इस अयादि संधि के शब्द जो है ना वो क्या होता है, रूढ़ शब्द होते हैं, इसलिए उनको, इनको अयादि संधि को संधि ही नहीं माना जाता, कई विद्वान ये कहते हैं, ठीक है भाई। फिर भी भाई अब है तो पढ़ना, कोर्स में है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, है ना भाई, ठीक है। संधि प्रकरण में रखा गया है तो कुछ ना कुछ तो सोच समझ के रखा गया होगा भाई, किसी चीज, कोई चीज फालतू थोड़ी ना रख दी जाती है, ठीक है ना। आ जाओ आगे चलते हैं, क्या लिखोगे, अयादि संधि, है ना, है ना, अयादि संधि, ठीक है भाई। लिखिएगा जहां, जहां इसका परिभाषा एक बार लिख लीजिएगा, जहां, है ना, इसका 4-5 उदाहरण है, इसका 4-5 उदाहरण है, इसका लिख लीजिएगा परिभाषा, उसके बाद सब कहानी खत्म करते हैं ना, है ना, सब कहानी खत्म करते हैं अयादि संधि में भाई, है ना। चलिएगा, है ना, लिखिएगा जहां, है ना, जहां दो स्वरों के मेल से, जहां दो स्वरों के मेल से अय आय, अय आय अव आव, क्या भैया, जहां दो स्वरों के मेल से अय, है ना, अय, है ना, अय, उसके बाद लिख लीजिएगा आय, अव आव, अव आव, है ना, आवी, है ना, इत्यादि शब्द खंडों का निर्माण हो या अक्षरों का निर्माण हो, वहां अयादि संधि होती है। अय आय अव आव और आवी, है ना, आवी आदि शब्दों का निर्माण हो, वहां क्या होती है, अयादि संधि होती है। जैसे में भाई कुछ उदाहरण इसके लिख लीजिएगा, हालांकि तोड़ोगे तो कोई अर्थ नहीं मिलेगा। जैसे में कुछ उदाहरण है, पवन, है ना, पवन, जितना उदाहरण बोल दे रहा हूं लगभग आपको, है ना, आप आशा है कि काम बहुत अच्छा फंसेगा। अगर अयादि संधि पूछी तो इससे बाहर कहीं कुछ नहीं जाएगा। पवन पावन, है ना, पवन पावन हो गया ना। नयन नायक, धावक धावक, है ना भाई, धावक, है ना। और क्या हो सकता है, भौतिक, भौतिक, इक, है ना, भौतिक, भौ ई, है ना, औ और ई, भौतिक। और भी हो सकता है भाई, और भी हो सकता है ना, हाँ भाई, है ना, भवन, पवन है, पवन है, धावन धावक है, इसी में लिख लेना भवन, है ना, भो प्लस अन।
अब इसको तोड़ लो भाई सीधी सीधी, इसका अर्थ तो मिलता नहीं है, फिर भी इसको क्या करना है भाई, तोड़ लो। जैसे पवन है तो इसका आ जाएगा, जहां याद रखना कि जहां अ रहे वहां ओ की मात्रा लगाना। क्या लगाना? ओ की मात्रा लगाना। अ और व रहे, जैसे अव रहे तो ओ की मात्रा है ना, और अगर आव रहे तो औ की मात्रा है। ये ट्रिक पकड़ने का बता दे रहा हूं। अय रहे तो है ना अ की मात्रा है ना, है ना नहीं सॉरी, अगर अय रहे तो